देखिए, तीसरा टाइप जो है ये बहुत ही आसान है। इसमें होता क्या है, जैसे रूट के अंदर 6 है, लेकिन क्या है, इसमें बीच में प्लस आ रहा है और ये डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। सेम इसी तरह देखिए, इसमें भी डॉट 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 इन्फिनिटी, लेकिन प्लस आ रहा है। और इसमें क्या होता है, कभी प्लस आएगा तो कभी किसी में माइनस आएगा। तो इस केस में हम लोग करेंगे क्या, इस चीज को अच्छा से देखिए। जैसे रूट के अंदर 6 है तो 6 ऐसे लिख देंगे और इसका एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे। लसा में इसका ऐसा दो खंड करना है कि दोनों का अंतर एक आना चाहिए। जैसे देखिए, 2 तिहाई 6, 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसा खंड कर लेना है 2 ठो। और प्लस के केस में जो बड़ा होगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे 3 है तो 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 है, 3 चौका 12, दोनों का अंतर 1 आ रहा है। और प्लस के केस में क्या होगा, जो बड़ा होगा दोनों में वो आंसर। जैसे यहाँ पर 3 और 4 में 4 बड़ा है तो 4 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी आंसर सही होगा। यहाँ देखिए 30 है तो 30 का हम लसा लेंगे, दो खंड ऐसा करना है कि दोनों का अंतर 1 आना चाहिए। तो 5 6 के 30, घटाएंगे अंतर 1 का है, तो प्लस होने के कारण जो बड़ा होगा वो आंसर होगा, यानी 6 आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 12 है तो 12 का ऐसा खंड करना है कि कितना आ जाए, 1 आ जाए अंतर। तो 3 चौका 12, ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला केस में क्या करते हैं, दोनों में जो छोटा होगा वो आंसर होगा। यानी यहाँ पर छोटा 3 है तो यहाँ पर 3 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। और 5 नंबर में 42 है तो देखिए 6 सत्ते 42, ठीक है। और माइनस होने के कारण जो छोटा होगा वो आंसर होगा, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6। और इसी टाइप में एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसका खंड नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 6 है तो खंड हो जा रहा है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 1 होता तो 1 का तो खंड नहीं होगा, 5 का तो खंड नहीं होगा। तो चलिए इस पे भी हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं। देखिए, इस टाइप में क्या होता है कि अब तक हम लोग जितने भी सवाल बना रहे थे, यहाँ पर ऐसा खंड, ऐसा संख्या रहता था जिसका दो खंड करने पर दोनों का अंतर कितना, 1 का लेते थे। और प्लस के केस में जो बड़ा होता था वो आंसर हो जाता था, और माइनस के केस में जो छोटा होता था वो आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा संख्या दे दिया, जैसे मान लीजिए 1 दे दिया है, 1 का तो खंड होगा नहीं। तो 1 का जब खंड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस के केस में इसके बाद वाला संख्या लेंगे। तो 1 के बाद कौन सा संख्या आएगा, 2। तो 2 का ऐसा खंड करना है, 2 ठो ऐसा खंड करना है जिसका अंतर कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो चलिए करते हैं, 2 एकम 2, तो 2 एकम 2, दोनों का अंतर देखिए, 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। और हम लोग पहले क्या करते थे कि प्लस के केस में जो बड़ा होता था वो आंसर हो जाता था, और माइनस के केस में छोटा होता था वो आंसर हो जाता था। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये दोनों आंसर होगा, यानी इसका आंसर होगा 1 और 2 के बीच में, दोनों आंसर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर 1 और 2 के बीच में आएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अच्छा, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है 5, तो 5 का तो खंड होगा नहीं, तो प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का संख्या देखेंगे। 5 के बाद क्या आएगा, 6। अब देखेंगे 6 का खंड हो रहा है कि नहीं, तो 6 का खंड होगा। 2 तिहाई 6, देखिए 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, प्लस के केस में बड़ा वाला लेते थे और माइनस के केस में छोटा वाला लेते थे आंसर। लेकिन यहाँ पर जब ऐसा संख्या आ जाए जिसका कोई खंड नहीं होता है, ठीक है, तो उसके बाद वाला जब संख्या लेते हैं तो जो खंड किए हैं 2 और 3, दोनों का अंतर 1 आया है, तो इस केस में क्या होता है, हमारा दोनों आंसर होगा। यानी हम बोलेंगे 2 और 3 के बीच में, यानी हमारा जो आंसर आएगा 2 और 3 के बीच में आएगा, यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन में 3 दिया है, 3 का तो खंड होगा नहीं, यानी ये 3 का तो खंड होगा नहीं। तो माइनस के केस में क्या करेंगे, इसके बाद नहीं जाएंगे, इसके पहले जाएंगे। इसके पहले क्या था, 2, और 2 का खंड ऐसा करना है कि दोनों का अंतर कितना है, 1 आए। तो देखिए 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन हमारा आंसर क्या होता है, दोनों होगा, यानी हम बोलेंगे इसका आंसर होगा 1 और 2 के बीच में। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन बी, 1 और 2 के बीच में हमारा आंसर आएगा।
ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टाइप 4 में।